ना कबीरपंथी है, अगर छोड़ेंगे यूट्यूब पर तो पूरा इंडिया के लोग। जी हम यूट्यूब पे ही छोड़ेंगे, एकदम छोड़। अब इस समय से हमको इतना संयम से बोलना पड़ेगा। और बाबा आपसे कुछ हम क्वेश्चन भी, आपका आवाज हम सुने, हाँ, आपसे क्वेश्चन भी मेरा क्वेश्चन कर दीजिए, हमको खटपट लगा। क्वेश्चन ये है, आपने बोले जाति की बात, क्या जाति के बारे में भी आप बस इसको ऑफ करके बताइए ना, इसको ऑफ कर दीजिए। इसको हम कीजिए, इसको ऑफ कीजिए। सुनो, इसको ऑफ करके बातचीत करो, इसको ऑफ करो। वो बात उसी के नहीं, इसको ऑफ करके बात उसी कैसे बात करेंगे हम? करो। अपने जो आप कहिए वही थोड़ा सही हो। क्वेश्चन जो मेरा आपसे बाबा है, आपने अभी जाति की बात की, मनुष्य जाति कितना है? एक है। अभी जिस समाज में हमने सत्संग कर रहे हैं, अभी जाति एक होना चाहिए, लेकिन ये जाति क्यों नहीं एक मान रहा? यदि आप मेरे गुरुजी हैं, आपसे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको बात मानना चाहिए। जितने भी सत्संगी, हम सत्संगी के खिलाफ है अभी 1 मिनट के लिए, बोलिए जल्दी जल्दी। उसके लिए हमें खिलाफ इसलिए है कि सब कहते जाति एक, लेकिन जब अपना बेटा बेटी की शादी करता है अपने जाति में क्यों जाता है? फिर आपका हम लोग आपका चेला हम तो नहीं बने ना। जातिवाद मिटता कैसे है? सोच लो, अगर आप किसी रविदास से अपने बेटी को ब्याह कर दीजिए और उससे बच्चा पैदा होगा तो नाम लिखेगा कि वो नाती आपका नाम अपने नाम में लगाएगा कि ना? जातिवाद मिट गया। जातिवाद मिटता है बैराग से। सब आदमी बैरागी बन गया, धर्म स्वरूप का जातिवाद खत्म हो गया। कोई जाति के नहीं थे, सब जात के यहाँ खाते थे, न उनको कोई बेटा था न बेटी के ब्याह करना है न श्राद्ध करना है। ब्याह से जातिवाद कभी मिटेगा। अब तो सरकार इतना जातिवाद को मान्यता दे दिया, अभी इतना मान्यता दे दिया। पामा एक पंचायत है आपके बगल में है ना, वहाँ एक यादव की तेली के लड़की से विवाह किया, अति पिछड़ा हुआ, तेलिया जीत गई। अब तो लड़की के जात से जाति हो गया, अब तो मर्दों को सरकार फेल कर दिया, अब तो औरत के जात से जाति कर दिया। देखिए, औरत के नाम से इंदिरा आवास, औरत के नाम से जितना अनाज मिलता है सब औरत के नाम से आता है। अब तो जाति जनगणना कल से आपका शुरू हो गया। अब क्या मिटा लीजिएगा, रगड़ के मर जाइएगा। अब आरक्षण की बात ना आ गई है, तब जातिवाद मिटेगा कैसे? तुरंत आप ही कहिएगा हम हरिजन है, हमको नौकरी चाहिए। क्या अब मिटने वाला नहीं है जातिवाद। अब सरकार अड़ गया, नीतीश कुमार जी अड़ गए कि नहीं जातिगत जनगणना होना चाहिए। शुरू हो गया ना, सबके कॉलम में जाति लिखा है। जहाँ हम रहते हैं मानसी कबीर आश्रम, राजा जान, वहाँ पर एक यादव जी एक बड़न से विवाह किए हुए, तो वो सब यादव मिलकर उसको वोट दे दिया। अति पिछड़ा क्षेत्र था, देखा दोसर की किसको देना, इसी को दे। एगो बिजलपुरा है सहरसा जिला में, एक हलवाई के औरत से यादव जी विवाह किया। दरभंगा में जिला परिषद क्षेत्र हरिजन हुआ, एक यादव जी पासवान के लड़की से विवाह किया था, जिला परिषद अध्यक्ष। अब क्या कीजिएगा? जातिवाद मिटता है विवाह से। मान लिया जाए कि आप किसी के यहाँ बेटी का विवाह कीजिएगा तो कोई जरूरी न है कि वो कबीरपंथी हो जाए, सबके हो जाए। तो राम लिखने करेगा, पासवान लिखने करेगा, शाह लिखने करेगा, यादव जी लिखने, फिर हो गया, फिर चला गया उसी जातिवाद के कैटेगरी में। तो विवाह से कभी भी जातिवाद नहीं मिटने वाला है। जातिवाद मिटेगा सब से और बैराग से। बुझे? एक दिन कार्यक्रम में थे पूर्णिया जिला में के नगर स्टेशन के बगल में, तो एक मुसहर आ गया, गिलास में दूध लेके आ, जब तो धर्म स्वरूप साहब ले,
तो साहब जी हमारा इधर ताक रहे की हम भी अपने छीते छी अपने की वजह साहब जी पिए तो हम भी पिए। कम से कम समाज में इतना मिलान करके चलिए कि इतना राग द्वेष न हो, सबके यहाँ सब लोग खाइए पीजिए प्रेम भाव से रहिए, राग द्वेष मत। जैसे सत्संग मंडली चलता है तो अनेक जाति के लोग इसमें हैं, तो सब लोग प्रेम भाव से अपना। अब एक बाप है कबीरपंथी, अब बेटा दारू पी रहा है, जात बनेगा, जात मिटाएगा? बोलिए, एक बाप के 4 गो बेटा है, एक मांस खाता है, एक दारू पीता है, एक रमानंदी है, एक शिव चर्चा में। चारों का बेटा बना सकेगा जातिवाद से अलग? बाप बना सकेगा? बनाएगा? नहीं बन पाएगा। वो कहेगा ना। अब क्या हुआ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बंगरा, उसमें एक तुर्क धोबी मोहम्मद इस्लाम था, उसका नाम मोहम्मद इस्लाम। एक भाई का नाम था भुला रहा है, वो अभी पटना में सेक्रेटारिएट में भाई। तो इस्लाम जी 3rd डिवीजन से मैट्रिक पास, वहां पर एक देवधारी जाकर सारे इस्लाम तोड़ा नहीं हो तुम तो तुम धोबी दलित में नहीं आता है, मतलब पिछड़ा में आता है, तो तू है तू धोबी मुसलमान वाला, थोड़ा नौकरी नहीं। कहा चर्चा क्या होगा, तो तू हिंदू धोबी बन तो नौकरी होगा। कहा तो बनाइए हिंदू धोबी, लगे देवधारी जादव उसके ऊपर। कहते हमको कहे कि फाइनल लिस्ट में इसका नाम हम ले जाते थे ऊपर, हिंदू धोबी केस कर देता था कि तो तुर्क धोबी है, ये कैसे हमरा से आगे रहेगा। बस फाइनल लिस्ट से नाम कट के इसका पीछे आ गया। अभी कहता था चर्चा फिर गड़बड़ा गया, लड़ते लड़ते अंत में इसको फाइनल लिस्ट में हम नाम ले गए आगे। हम मास्टरी में इसकी बहाली हिंदू धोबी करके, तब कहा बाबा हिंदू कैसे बनेंगे। पूरे सीतामढ़ी के हिंदू धोबी को सूचना किया गया, सारे लोगों की बैठक हुई, उसमें इससे शतरंजी खरीदवाया गया, टोपिया खरीदवाया गया, कड़ा खरीदवाया गया, पहले गैस चलता था वो खरीदवाया गया। सारे धोबी को निमंत्रण मिला, इसके यहाँ भोज हुआ, सारे धोबी खाए। उसके बाद ही हुआ हिंदू धोबी। माँ से पूछा, माँ तू बनेगी हिंदू? तो माँ कही कि हम बनेंगे। उसकी माँ हमको चरण पखारी है गए हैं इसके। इस्लाम जी की माँ दादी को कहा, दादी का हम हिंदू नहीं बनेंगे। कहा तू चले जाओ क्यों नहीं। 2 गो बहन की, एक लैला एक कोशिला, दोनों बहन बहनोई को पूछा, इस्लाम तू बनेगी हिंदू? तब चले जाओ अपने से, मेरे हाथ से मत, रिश्ता खत्म, मैं हिंदू बन गया। बहन बहनोई को और याद दिया, दोनों भाई बन गया हिंदू। देखिए परिणाम, छोटका भाई के मुसाफिर, छोटका भाई का नाम है मुसाफिर, छोटका भाई की बेटी अभी एसपी हो गया आरक्षण के हिसाब से। कितना बड़ा फायदा उसको हिंदू धोबी बनने से मिला। इस्लाम जी मास्टर अभी रिटायर किए हैं, नाम है अभी गंगादास। इस्लाम से क्या हुआ, गंगादास मिडिल स्कूल के हेड मास्टर से रिटायर किए। सब पुरानी कबीरपंथी है, हम जाते हैं तो उन्हीं क्या काम करते हैं। हिंदू हो गए बेचारे, पैसा के चलते, आमदनी के चलते। तो मैं कह रहा था, कहाँ थे हम लोग। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया के और किया गया। गलत रंग में मेरे ऊपर काम का रंग चढ़ा, क्रोध का रंग चढ़ा, लोभ का रंग चढ़ा, मोह का रंग चढ़ा, अहंकार का रंग चढ़ा। जब रंग गलत चढ़ा तो काम सही होगा कि गलत? गलत काम हुआ, और गलत काम होगा तो विपत्ति आएगी कि ना? आएगी ना? विपत्ति आई, उस विपत्ति काल में सारे भगवान का उद्घाटन अभी आप लोग सारे लोग बैठे हैं सत्संग में, कोई विपत्ति नहीं है,
कोई भगवान की चर्चा है? विपत्ति नहीं है, भगवान की कोई चर्चा नहीं। यहाँ से निकल के रोड पर जाइए, अगर किसी आदमी से मारपीट हो गया, अब पुलिस आई या डांड में रस्सा लगाया, तुरंत भगवान का उद्घाटन आपकी जगह है, भगवान ने बचाओ, अब हमारा बेल कराओ। भगवान का उद्घाटन होता है विपत्ति में, गलत काम में। हम लोग गलत काम एको को नहीं किए, आज तक एको को भगवान का उद्घाटन नहीं किए। आज तक भगवान मेरे 6 चीज मेरे नजर में नहीं है, न डाइन, न ओझा, न भूत, न प्रेत, न ईश्वर, न भगवान। ये 6 चीज को बाहर के अंदर कहीं को स्वतंत्र होकर जी रहे हैं। डाइन भी नहीं है मेरे नजर में, है डाइन? डाइन है जी? भूत है? बुढ़वा सब कहता है कि भूत देखे, अब देखा कैसे मालूम है? लीख लोढ़ा पत्थर 16 गुना 8 मूर्ख चपाट लंदन सब कहेगा जे हम भूत देखे। हम कहली हम 2 लाख रुपया देंगे, हमको दिखाओ आज तक हम भूत देखे। इंजीनियर, डॉक्टर, रेल मंत्री या विदेश मंत्री भूत देखा कभी? ये बुढ़वा का ढाल बुढ़वा सब भूत रहे। अच्छा भूत है, कबीर साहब कहते हैं भूत है। 4 पैर वाला जानवर बच्चा देता है कि अंडा? औरत सब बच्चा, चिड़िया अंडा देती। कबीर साहब कहते हैं अन्न न पिंड, न प्राण, न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक दे। तो इधर कुछ लोग अंडा देता है, कुछ बच्चा देता है। अच्छा भूत कथी दे छी? अंडा की बच्चा? तुम कथी झूठ हो गया ना, झूठ हो गया ना। अगर जोनी है तो उसका विस्तार तो होना चाहिए, उसकी सृष्टि तो होनी चाहिए। साहब कबीर कहते हैं ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहराया। अन्न न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी किन्नहु छेवा, अगला जन्म या अवसर लेवा। कहे कबीर सुनो न लोए, अब भूतवा के पूजे से सब झूठ। एक गांव में गए हैं, वो गांव है बेलगौर से पश्चिम। कौन गांव है? राजपूत के गांव। जगह बस चले मंदिर का कुरान के बगल में गांव में गए, तो जो मंच पर बैठे थे एक आदमी आकर साहब होशियार रहिए राम की बात। एक गांव में वो भगता है गाछ के इतना न धीरकार ली भगता के हम मंच पर से, इतना न धीरकार है घर में चुप पे ताला हाथ भगता। अरे भगता से हम डरा, झूठा से साँच का डराया है। अरे हम साँच है ना, और वो झूठा है, ओकरा से हम डरा जाएंगे। साहब कबीर कहते हैं रंग कुरंगे रंगिया, गलत काम आपने किया तो आपके ऊपर विपत्ति आई, और विपत्ति में आपने भगवान का उद्घाटन किया। अब जो जहाँ के जैसे लोग हैं वैसे वैसे भगवान का उद्घाटन। अच्छा आप लोगों के इधर भगत होता है? अच्छा चलिए, हमारे इधर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, बेतिया, मोतिहारी, कहीं अगर भगत मिल जाए, अगर उन्हें के गाय बच्चा न देते या भैंसी, और लोगों के धिया पुता न होते भगत। बोलिए आप लोगों के इधर के लोगों ने भगत का उद्घाटन किया, हम लोग इधर के लोगों ने नहीं किया। अब बोलिए भगत के कृपा से क्या सब होगा? अगर उसके कृपा से बेटा बेटी या पारा पारी हो तो हमारा इनमें के सब रह जाएगा ठाठ, न केवल बेटा बेटी होगा, न पारा पारी होगा, न विकास होगा, न पढ़ाई लिखाई सब खत्म।
क्योंकि भले कहिए नहीं। आपके घर बाबा विशु राउत है, बाबा कानू की रह रहा है, हमारे घर भैया नहीं। तब क्या होगा? उनके के लोग सब लड़के जाएगा, इन्हें वाला सब बैकुंठ जाएगा, जाएगा ना। ये सब झूठ होगा, कहीं सच्चाई नहीं है। सारे भगवान नेपाल में कहीं जाइए तो नट बाबा है, जोगी बाबा है, खलीफा बाबा है। मोतिहारी में मेरा कार्यक्रम था, हम टमटम से जा रहे थे, आषाढ़ के महीना, हल्की बारिश हो रही थी, अकेले हम रिजर्व करके जा रहे थे कार्यक्रम। तो रोड के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर था। टमटम वाला उस पर से भगवान मंदिर को प्रणाम किया, रे कौन भगवान को प्रणाम किया है? ये गुलदार है आपके अंदर, दिया पुता कैसे हो? गुलदार समस्तीपुर गए थे, ये की है रे तो खाली भागो घाट गई के है रे नट बाबा, ई के है तो जोगी बाबा, ई के है तो सात बाबा, ई के उद्घाटन किया सबके। नेपाल में एक देवी है गौरी माई, नेपाल में एक देवी है गौरी माई, वहां जाते हैं सत्संग में। 5 साल पर उसकी पूजा होती है गौरी माई के। अब 2 लाख पड़ा कटा, अब बकरी या मुर्गी या कबूतर के कुछ हर दरवाजा पर उठा। अब बताइए आपके यहाँ तो गौरी माई नहीं है। एक दिन जा रहे थे झारखंड, विक्रमशिला स्टेशन से गाड़ी निकल रही थी तो एक कबीरपंथी उधरे के हमारे साथ में भूपेंद्र साहब। कैसा है? इसके बगल में रक्षी देवी का एक मंदिर है जहाँ हर मंगलवार के 100 बकरा कटाता है। रक्षी देवी के मंदिर आपके यहाँ है? रक्षी देवी ये सारा मनुष्य उद्घाटन करके इतना राग द्वेष बढ़ाया है, किसी को कोई देख नहीं। सारा राग द्वेष बढ़ाया गया। हम लोग के इलाका में समस्तीपुर में एक शिमला चक्सा हो गांव है, पूरे बिहार के गोरी मलाह मिल के अमर सिंह केवल का मंदिर बनाया। नीतीश जी मुख्यमंत्री जी आते हैं उसके उद्घाटन में, चैत्र रामनवमी के दिन उसका पूजा होता है। कम से कम 1 लाख बकरा देवता है आपके, बोलिए। सारा लोग तो झूठा रोजगार में लगा हुआ है, सच्चाई कहाँ है? सच्ची बात तो सदगुरु कबीर बोलते हैं। सारा दुनिया झूठ दुकानदारी में लगा हुआ है। एक महिला रो रही है और रो के कह रही है, ससुरे में भेजबई संदेश, नैहरवा में आग लगी। ससुरे में भेजबई संदेश, नैहरवा में आग लगी। नैहर क्या है? ससुराल क्या है? औरत लोगों के लिए 2 विकल्प है, एक नैहर और एक ससुराल। सुख का घर नैहर है कि ससुराल? औरत के लिए आप लोग मत बोलिए, इटोला वाली से पूछते। औरत के लिए सुख के घर नैहर है कि ससुराल? बोलिए। ससुराल। साथ बात, नैहर में जब लड़की रहती है न जमीन पर अधिकार है, न मकान पर अधिकार है, न गाय भैंसी पर अधिकार है, न गाड़ी घोड़ा पर अधिकार है, न सोना चांदी पर अधिकार है, न पैसा कौड़ी पर अधिकार है। वो माता पिता भाई भाभी जो भोजन दे वो खाती है, जो कपड़ा सिया के दे वो पहनती है, कॉपी किताब खरीद के दे तो पढ़ती है, अगर तो बकरी चराती है, गाय चराती है। अधिकार। और जिस दिन उसका विवाह हो गया और दूल्हा कहीं मुखिया मिल गया तो मुखिया का है
सुख मिला कि दुख, दूल्हा कहीं दरोगा मिला तो, दूल्हा कहीं डॉक्टर मिला तो। लेकिन भाई अगर डॉक्टर मिला तो डॉक्टर नहीं कहेगी, दूल्हा मिलेगा डॉक्टर तब डॉक्टर नहीं। दूल्हा के नाम से 10 बीघा तो 5 बीघा इसका हुआ कि नहीं है? तो सुख के घर है ससुराल, दुख के घर नहीं है। ऐसे दुख के घर में नैहर में गुरु ने ज्ञान विवेक की आग लगाई। सदगुरु इकाया नैहर दुख का घर है। इसमें 3 दुख है, आदि, व्याधि, उपाधि। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैविक दुख है प्रकृति का प्रकोप, अभी शीतलहरी चल रही है। दुखी है कि सुखी सारे लोग। जेठ के दोपहरी आवे तब, भादों के हरिया रात आवे तब, पत्थर गिरे तब, ठनका गिरे तब, भूकंप आवे तब, बाढ़ आवे तब, अगलगी हुए तब, जोरों के आधी तूफान आवे तब। ये प्रकृति दुख दे रही है। सभी लोग है ना दुखी प्रकृति से। कभी संजोग बन गया तो सुख भी मिला, धान बढ़िया हो गया, गेहूं बढ़िया हो गया, गेहूं पका है 7 दिन के झपसी पकड़ लिया तो कुल मिर्गी उतरने बिना ना है ना, दुख है ना। और दूसरा दुख कच्चा तत्व का शरीर है, कभी टीबी होगा, कभी दम्मा होगा, कभी कैंसर होगा, कभी डायबिटीज होगा, कभी एड्स होगा, लकवा होगा, पोलियो होगा, काला जार होगा, मलेरिया होगा, ब्लड प्रेशर होगा, मुचनी होगा, कलकल होगा, बिनाई होगा, एक्जिमा होगा, कान में दर्द होगा, नाक में दर्द होगा, दांत में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, माथा में दर्द होगा, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काटेगा, कभी कुत्ता काट लेगा, कभी गिद्ध काट लेगा, कभी घोड़ा काट लेगा, कभी बिल्ली काट लेगी, कभी रेल से कट जाएंगे, कभी बस से पिटाएंगे, कभी पानी में डूब के मरेंगे, कभी पेड़ पर से गिर के मरेंगे, कभी करंट लग जाएगा, कभी हाथ टूटेगा, कभी पैर टूटेगा, कभी मच्छर में सोने देगा, कभी वृक्ष में सोने देगा। ये दुख है कि सुख। और तीसरा दुख उपाधि, घर घर में सास पुतोह में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, गोतनी में झगड़ा, देवर भाभी में झगड़ा, भाभू भैंसुर में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, चाचा भतीजा में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, साला बहनोई में झगड़ा, ससुर दामाद में झगड़ा। ये सब दुख है किसी। 3 दुख है कोई सुखिया हाथ उठावे तो। एक औरत खगड़िया जिला में खूब मोटा है, कहलक हम सुखिया तेहन बीमारी हम अब कहूँ मन के ना करेंगे। वो दिन तो लड़ गई हमरा से, हमरा सुख है गल का सुख कहे की भेल सुख करने के है कोई यहाँ सुखिया है? कोई प्रधानमंत्री सुखिया है के अपने कहा ना मिर्गी चढ़ा 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनल अपने से ज्यादा दुख है ओकरा, वो अपने के घर के दुख है, ओकरा पूरा भारत के दुख, एक जनता के सिर्फ। यहाँ कोई कभी साहब कहे तन धरी सुखिया काबू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अष्ट की बात कहत है, सबका किया विवेका हो, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो, शुक्राचार्य दुखी के कारण गर्दन माया। सुरनर मुनि वो पंडिता, 7 दीप 9 खंड, कहे कबीर सब भोगियां देह घरे के धन। कुशल खैरियत सही सलामत, कहूँ कौन को आया है, जन्मत मरत देव न लागे, जो पागल में। आप हमसे कुशल पूछते हैं, हम आपसे पूछते हैं, ये ना है। हम भी कहते हैं ठीक है, आप भी कहते हैं, लेकिन कुशल में अपने के ठीक है ना, अपनों तैयार लोग चलेला, हम अपनों के कुशल भूषल है, हम
कुशल किसी का ठीक नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई, और जब मुआ न भय मुआ तो कुशल कहाँ से हो। मरने का भय तो सबको लगा हुआ है, कुशल कहाँ है किसी का। यहाँ सुख नहीं है। ये शरीर सुख जेल क्यों मिला है? सुख के लिए। कहीं जीव कोई शरीर मिला है सुख के लिए नहीं, सारा दुख शरीर में है और वो शरीर मिला है जीव। सुखिया है कि दुखिया? ये शरीर पाकर के सुखिया है कि दुखिया? सबको दुखिया है, सबको। इसमें इतना श्रृंगार है। वो बुढ़िया के 90 बरस में देखिए छोड़ रहा की करते अकेश रहे। अरे शरीर का मिल रहे दुख भोगे। शरीर के द्वारा सुख भोग सकते हैं, जेल से सुख नहीं होगा। जेल में रह के बेल का व्यवस्था कीजिए, बेल होगा, बाहर आइएगा तो सुख होगा। ये शरीर जेल है, इससे सुख नहीं होगा। कितना सुंदर पत्नी है, एक न एक दिन उसका मुंह का नाक आग में जल के राख हो जाएगा। फिर पत्नी वाला सुख कहाँ खोजिएगा? कहाँ गया? पति वाला सुख कहाँ गया? जमीन वाला सुख कहाँ गया? महल छोड़ना पड़ेगा जिस दिन, महल वाला सुख कहाँ जाएगा? इससे सुख नहीं होगा। सुख होने का उपाय कीजिए। ये शरीर से सुख होने का उपाय आपको मिल सकता है थोड़ लंबे से ना केस लगे। हमको लगता है साहब क्या हमारा विद्या करके हम कह बड़ा लुचा वाला धंधा। बहुत गवैया को देखते हैं केस रंगले है, मोट दाढ़ी रंगले। तन से सुख तन एक दिन माटी में मिलेगा। तन को मिट्टी में मिल जाना है। तन से सुख नहीं होगा। स्कूल से सुख नहीं होगा। स्कूल में रह के पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन लीजिए तो उससे सुख होगा। स्कूल से सुख नहीं होगा। ये देह से सुख नहीं होगा। देह तो मिट्टी में जाना है, इससे सुख कैसे होगा? वो महिला कह रही है गुरु ने ऐसे दुख के काया में ज्ञान और विवेक की आग लगाई। अब नैहर नगर जल रही है तो किसी औरत के नैहर जल जाए तो कहां जाएगी? अब ससुराल। ससुराल को खबर दे रही है अब हमको ले चलो, नैहर नगर जल रही। गुरु ने जो आग लगाया उसमें जले कौन? दुल्हन कहती नाई जल गए, बारी जल गए, मिट गए आवाजाही। नाई जल गए, बारी जल गए, मिट गए आवाजाही। पार पड़ोस नहू जड़ गए, के मुरा बतिया चलाई। नैहरबा में आग लगी, ससुरे में भेजबई संदेश। नैहरबा में आग लगी। काया नैहर में दुख है, इसमें आग लगी है। अब दुल्हन जीव रूपी दुल्हन ससुराल, ससुराल सुख का घर है तो सुख कहाँ मिलेगा? मोक्ष। जहाँ मोह का क्षय होगा वहाँ सुख का घर है ससुराल। वहाँ सूचना दे रही है अब हमको ले चलो। आग लगी, उसमें जड़े कौन लोग? तो नाई जड़ गए। नाई माने जो केस बनाने वाला ठाकुर होगा। गांव में किसी की बेटी जवान है, विवाह करने जो, ठाकुर का नजर उस लड़की पर पड़े तो ठाकुर के मन में उस लड़की को देखकर सुख होगा कि दुख? क्या होगा?
सुख होगा। वो सोचेगा जी जवान हो गई, विवाह करने योग्य, इसका विवाह होगा तो हमको आमदनी होगा। अच्छा, जवान बेटी पर बाप की नजर पड़े तो उसको मिर्गी चढ़ते कि नहीं? बाप को मिर्गी चढ़ेगा ना। लड़की एक है, हजाम को उस लड़की को देखकर सुख है और लड़की के पिता के, हजाम के मन में राग है और लड़की के पिता के मन में द्वेष है। ये कहने का भाव, ये पूरे सृष्टि में जितने लोग हैं वो राग द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं, भजन भक्ति करते हैं, सब एक दूसरे से जलने का है कि बात की नहीं? सब जल रहा है एक दूसरे से राग द्वेष की अग्नि में। भजन भक्ति नहीं है। कह रही है नाई, जब गुरु ने ज्ञान विवेक की आग लगाई तो राग जला, द्वेष जला। नाई मीन्स राग और लड़की के पिता मीन्स द्वेष। ये राग द्वेष जला तो आने जाने से छुट्टी अब मिलेगी कि ना? ये बार बार गर्भ जाना, श्मशान जाना, ये दोनों का कारण क्या है? राग और द्वेष। इसके कारण आना जाना चल रहा है। लेकिन दुल्हन कह रही है नाई जरी गए, वारी जरी गए तो मिट गए आवाजाही, आना जाना नहीं है ससुराल के। और कह रही है पार पड़ोसी मुंह जरी गए। अगर गांव में कोई किसी की बेटी है और उसका बाप भाई मर गया, घर जल गया, जमीन मिल गया, कोई नहीं, वो तो हमें ससुराल लाती। लेकिन गोटिया देहात पट्टी पटीदार में भी कोई जग जाप है तो लोग उसको बुला लाता है ना। चचेरिए बहन है तो क्या है, 10 बरस हो गया, जाते हैं उसको भी ले आएंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगा, लाता है ना। लेकिन ये दुल्हन कह रही है, जीव रूपी दुल्हन, पार पड़ोसी मुंह जल गए। उसी गुरु के ज्ञान के आग में गोतिया देहात पट्टी पटीदार सब जल गया। अब के मोर चर्चा चलाई, अब के मोरा चर्चा करेगा? ससुराल से मुझको फिर नहीं है, नहीं है दुख का घर ससुराल में नहीं है, में अब आना नहीं है। ये जीव का गोतिया देहात के है जो इसको बार बार नैहर में लाता है। ये जीव का गोतिया है आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। ये 5 गोतिया के बीच में जीव रूपी दुल्हन। पांचों गोतिया अपना अपना स्वाद बस ये दुल्हन को बार बार नैहर और बार बार ससुराल ठेल रहे। आंख सिनेमा, सर्कस, थिएटर, नौटंकी, विदेशिया देखना चाहता है। कान गजल, फिल्मी, कवाली, भोजपुरी सुनना चाहता है। नाक इत्र, फूलेन, चमेली, बेली चाहिए। जिह्वा कोटारी, दारू, मांस, मछली, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट चाहिए। और त्वचा को विषय का आनंद चाहिए। ये 5 इंद्रियानी के कारण ये जीव बेचारा बार बार नैहर, बार बार ससुराल, बार बार गर्भ और बार बार श्मशान की यात्रा इसको करना पड़ा। जब कबीर के वाणी पर लोग आ जाए तो सारा राग द्वेष खत्म हो जाएगा। लेकिन कबीर पंथ को भी काल ने छोड़ा नहीं और 12 खंड में कबीर पंथ को तो काल 12 खंड में कबीर पंथ टूटा हुआ है। कोई भक्ताही शाखा के है, कोई जागू शाखा के है, कोई गरीबदास शाखा के है, कोई घीसा साहब शाखा के है, कोई तत्वा जीवा शाखा के है, कोई बुनियाद स्वामी शाखा के है, कोई दरिया शाखा के है, कोई सुरती गोपाल शाखा के है, कोई धर्मदास शाखा के है, कोई कृष्णकारक शाखा के है। 12 दल में कबीर पंथ टूटा है। ये स्वाद एक दूसरे की निंदा सबके सब। भगवान राम थे तो दल एक था, चले गए तो 4 दल में टूटा है। निम्काचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य, तो 4 दल में रामानंदी। भगवान बुद्ध जिंदा थे तो एक दल था। बौद्ध धर्म चले गए तो 2 दल में टूटा, हीनयान और महायान।
वर्धमान महावीर थे तो दल एक था, चले गए तो दल दो दल में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। मेरी बाबा के पंथ दो दल में बटा, शाही और सेवी। सब जगह विकृति आ रही है और लोग ने ये दल, अब संत मत ने अपनों पर और दिया है, आप लोगों को मालूम है। छिदियानंद जी महाराज एक अलग दल बनाए, उसका नाम है गुरु मत। संत मत नहीं, गुरु मत। माने हमेशा कोपर दे रहा है पंथ सब में से। सब लोग अपना अपना सुख शांति चाहते हैं, अपना अपना सुख शांति के लिए नाना प्रकार के पंथ। चेला सके तो मिर्गी धैली है। कबीर साहब कहे गुरु पशु, गुरु के बात पर विचार नहीं किया, केवल मानते गया। तो जो मान रहा है पशु है, तो आदमी थोड़े है। उसको कबीर साहब आदमी नहीं कहते। गुरु जे का वरिंद्रानंद कहता है मांस खाओ, तो लोग खा रहा है तो गुरुवे हो गया। मछली खाओ तो गुरुवे हो गया। बंधुओं, ये समस्या है। नाना प्रकार के दल में जाति निंदा शिकायत, एक का एक निंदा शिकायत। अरे अपना हिंदू में तो कुछ कम है, मुसलमान में भी दो दल है, शिया और सुन्नी, बरेली और देवबंदी। उसमें तो कत्ल कर देता है। बरेली अगर देवबंदी को पकड़ लिया तो सूटे कर छोड़ता नहीं। शिया अगर सुन्नी को पकड़ लिया तो कत्ले करेगा, छोड़ेगा नहीं। यह हर जगह किस भगवान से हमारे जीवन में सुख आएगी और शांति आएगी। कोई राम का मंदिर बनाया है दरवाजे पर, कोई कृष्ण का मंदिर बनवाया है, कोई भोला का मंदिर बनवाया है, कोई दुर्गा के मंदिर बनवाया है, कोई काली के मंदिर बनवाया है, कोई धर्मराज के मंदिर बनवाया है। कौन मंदिर से सुख आएगा? कबीर साहब पूछते हैं, भजूत को है भजन को, तजूत को है आन। भजन तजन के बीच में सोई सदगुरु पहचान। कबीर साहब कहते हैं, न किसी को भजो और न किसी को तजो। अगर भजन के लिए आप बाहर होते हैं तो राग दोष में पकड़ा जाइएगा। भजन अंदर, कोई राग दोष। सब लोग बाहर में बहिर्मुख हो गए हैं, सब लोग बाहर हैं। बहुत आदमी के अगना में देखते हैं झंडा गाड़। वो झंडा किस चीज का है? बोलिए मास्टर साहब, झंडा किस चीज का है? जीत की झंडा है, जीत की। राम ने रावण से जीता था, इसकी झंडा है। अब कबीर साहब क्या कहते हैं मालूम है? हरिजन तो हारा भला, हरिजन हार जाए इसमें फायदा। अहंकार के झंडा अगना में गाड़ने एकरा तो बिना नरक भेले नरक। अहंकार का झंडा है कि हमारी जीत हुई है, जय हो। अब जो जीतता है मुखिया में, एमएलए में, एमपी में, जिला परिषद में, पंचायत समिति में और नगर पंचायत में क्या करता है मालूम है? जीतने वाला बेस्या को लाता है। वो बेस्या का नाच करवाएगा, वो खसी कटवाएगा, वो मछली मंगवाएगा, वो दारू मंगवाएगा, वो बीड़ी सिगरेट मंगवाएगा, मजलिस लगाएगा। हारा है सो रो रहा है, भगवान हम कैसे? बोलिए हारना ठीक है कि जीतना? कबीर साहब कहते हैं, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारे सो हरि से मिले और जीते से जम के द्वार। झंडा भला जाएगा जमराज के गाड़ी में, कितना झंडा गाड़ता, अहंकार के झंडा गाड़ देते हमारी जीत की। कबीर किसी से जीते नहीं थे और न कबीर किसी से हारे। भक्त न जीतते हैं न हारते हैं किसी से। हार जाना, विलास साहब कहते थे, बरियात जाने से अच्छा है मंदिर जाना। बरियात जाने वाला युवक दारू पी के, सिगरेट पी के लड़की सबके साथ छेड़खानी करता है, बात करता है ना, लेकिन मंजिल जाता है वो रोते हुए जाता है, चिंतन करता है। आज हमारी चर्चा दुनिया से। बोलिए मंजिल जाना ठीक है कि बरियात जाना ठीक?
बताइए, जन्मोत्सव मनाना ठीक है कि मृत्योत्सव? जन्मोत्सव मनाने वाले केक काटते हैं, बैलून फोड़ते हैं, मछली मंगवाते हैं। अब मृत्योत्सव मंगवाने वाले चिंतन कर, दुख प्रकट कर, क्या भक्ति चल रही? कहाँ भक्ति है? के भक्ति कर रहा है बंधुओं। अब तो समय बहुत हुआ है, और बोलना है, और बोले क्या? बोलिए ठेकेंगे तो 20 मिनट में नहीं कर जाएगा। 1 घंटा चलता है। भक्ति करना है तो सदगुरु कबीर ने दुनिया वालों को 4 भक्ति मार्ग दिया। राम ने सेवरी को 9 प्रकार की भक्ति दिया। मोबाइल बंद कीजिए। सदगुरु कबीर ने दुनिया वालों को 4 प्रकार की भक्ति मार्ग दिया है। वो पहला है श्रद्धा भक्ति, दूसरा है प्रेमा भक्ति, तीसरा है करुणा भक्ति, और चौथा है स्नेहा भक्ति। ये 4 भक्ति। पैसा देने ओकरा तो ओकरा ना बोल लगी, हमरा काहे लगे बेईमानी ना गाछी। पैसा के बोलो अब बोल के बोलो उनका करो ताकि बंधुओं, श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए? 1 नंबर की भक्ति है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा हमारी, अब भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा किसका किया जाए? आइए कबीर के भक्ति पर सारा झंझट मिट जाएगा। कोई ईर्ष्या द्वेष कबीर के विचार में आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो कहां से हो आया, कोई रोकने वाला नहीं मिला। हमको तो नागपुर गए, तो नागपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर कलमबाग गांव है। वहां गए, एक रघुवंशी जाति है जिसका 42 गो गांव है महाराष्ट्र में, और 42 गांव के लोग प्योर कबीरपंथी। एक घर साकत नहीं मिलेगा महाराष्ट्र। श्रद्धा भक्ति कबीर का है। श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए? एक बात गौर कीजिए, आप जो दुनिया में आए, अरे दुनिया को आपने देखा, इसका माध्यम कौन है? दुनिया में आने का माध्यम कौन है? अगर मां नहीं होती, अगर मां उसी दिन दवा खा लेती तो आप दुनिया में चले आते। हम वैशाली जिला से यहाँ आते, हमारी माँ अगर नहीं होती तो वैशाली से यहाँ आते हम आपके सामने प्रवचन करने के लिए। तो इस शरीर पर कर्जा किसका है? लागत किसका है? अब भजन के कर हो रहा है दुर्गा माई की, और दुर्गे जी हॉस्पिटल गए है, ओकरे टीएस के सुई पड़ल है, दुर्गे जी के ओकरे पेट से निकले हैं। जरा गौर कीजिए, अगर गौर करते हैं तो मां से बढ़ के ही धरती पर कोई देवी देवता। अब कहां राग द्वेष है, कहां झगड़ा लड़ाई होगा, निकालिए। सब लोग अपने अपने मां का सेवा कीजिए, ये भक्ति है और सबका कल्याण है। अगर मां नहीं होती तो बीए में कौन करता? अब बैनाथ जगन्नाथ भूतनाथ के जाता, अब दुर्गा जी के खोइछा के भरता, अब वैष्णो देवी के जाता, अब सत्यनारायण भट्ट कथा के करता, आ इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर कौन बनता? सीओ वीडियो। रेल मंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री कौन बनता? मुख्यमंत्री।
सबका श्रेय यही माँ। माँ नहीं होती तो दुनिया आपको देखना मुश्किल होता। आप किसका भजन करने में लगे हैं, किसका गीत गाने में लगे हैं। औरत सबके अगर साड़ी फट जाए, ब्लाउज फट जाए तो क्या देगा खरीद के? पति देगा। अब गहना जेवर कौन देगा? श्रृंगार का सामान कौन देगा? भोजन कौन देगा? बीमार पड़ी तो डॉक्टर यहाँ कौन ले जाएगा? चर्चा करती है शिव गुरु के भात खाई छी भतार के गीत गबै छी। बोलिए ना, इसमें ईमानदारी कहाँ कहाँ है? शिव गुरु से वो टिकुली मांग के देखे ना, तो हम देख लेंगे मर्दान की। मांगे भक्ति माँ की होनी चाहिए। माँ का लागत है 12 नाई शरीर। धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे कि बेटा पूरे शरीर का चमड़ी अपना देह के उतार कर माँ के पैर के चप्पल बनवा दे, तब भी माँ का कर्जा बेटा से नहीं सकता। इतना लागत माँ का। वो बेचारी भीख मांग, वो बेचारी पंख खोज रही है बेटा पुत्रों पर पंचे की, उसको पावर दूध बेटा पुत्रों नहीं, कभी पैर नहीं दाब रही है पुत्रों। अब दुर्गा काली के, सरस्वती के क्या क्या पूजा चल रहा है। ये कौन भक्ति चल रही है? हमारे चर्चा रेलवे में, और उनका एक साथी था रामविलास राय। गए हम भेंट करने, तो सोचे रामविलास चर्चा से भी भेंट करने। रामविलास चर्चा के जब डेरा में जाते हैं, उस समय रामविलास चर्चा का उम्र था 45 से 50 साल। जब उनके डेरा में जाते हैं तो पत्नी सोई हुई है, और रामविलास चर्चा पत्नी के पैर दबा रहे। हम कहे चर्चा ये क्या कर रहे हैं? तो चर्चा ने कहा बेटा बहुत दिन हमारा पैर दबाई, आज इसको बेटा पुत्र देखने के लिए तैयार नहीं है, तो हम तो इसका पति है। 1000 दिन हमको दबाई, तो क्या एक दिन मैं नहीं दबा दे सकता हूँ? हम चुप हो गए। क्या सही था कि गलत? सही था। ये जोड़ी है ना दोनों की, इसके दुख सुख में वो नहीं और उसके दुख सुख में ये नहीं, तो जोड़ी किस काम का? पति पत्नी का जोड़ी क्यों लगा? इसमें हंसी की कोई बात नहीं, दुख की कोई बात नहीं। इसलिए सब आदमी सोच लीजिए, अगर वेद को मानते हैं, अपने को हिंदू कहते हैं, वेद को मानते हैं, तो वेद ने क्या कहा? वेद ने रामदेव नहीं कहा, वेद ने कृष्ण देवो नहीं कहा, वेद ने हनुमान देवो नहीं कहा। वेद ने कहा मातृ देवो भव। और माँ को इसलिए सब ग्रंथ आगे कर रहा है कि शरीर पर माँ का लागत है ज्यादा, पिता का लागत है कम। पिता का लागत है 4 आना, माँ का लागत है 12 आना। इसलिए हर विद्वान ने माँ को आगे कर दिया, बाप को पीछे कर दिया। वेद ने कहा मातृ देवो, माँ से बढ़ के इस धरती पर। इसको सोचिए, ये साहब कबीर की भक्ति है, श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा करो अपने माँ के साथ। और दूसरे फाटल धोती पहन कर या फाटल गमछा रखकर या साग रोटी खाकर या उपास रहकर या मजदूरी करके, खेती करके, बिजनेस करके, पढ़ा लिखा के डॉक्टर कौन बनाया आपको? क्या हनुमान जी?
अरे दुनिया वाला के विचार तो देखिए। आज पूजा हनुमान जी का कर रहा है, पूजा राम जी का कर रहा है। अब बाप कितना कष्ट काटा है इसके चलते। इसके लिए जमीन का प्लॉट लगाया बाप, मकान बनाया इसके लिए, इसके दूध खाने के लिए गाय भैंसी खरीदा, इसके चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल 4 चक्का खरीदा, इसका ब्याह शादी किया। वो बेटा आज बैनाथ धाम जा रहा है। बेटा राम जी का पूजा, कृष्ण जी का पूजा, भोला जी का पूजा कर रहा है। अब बाप बेचारा बैठा था। कहां कहां पूजा चल रहा है, कहां कहां भक्ति हो रही है, सो पहले विचार के देखिए। मातृ देवो भव और पितृ देवो भव। माँ देवी है, पिता देवता, लेकिन माँ आगे है, पिता पीछे। ये दोनों देवता है, यही दोनों आपको दुनिया में लाया है जो आप दुनिया देख रहे हैं। ये दोनों की इच्छा नहीं होती तो आप आ जाते दुनिया में। और तीसरे मालिक हमारे, मैं मांस खा रहा था, मछली खा रहा था, तारी दारू पी रहा था, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट खा रहा था, चोरी दलाली कर रहा था, मिलावटबाजी कर रहा था। मैं बार बार जेल जा रहा था, दरोगा से पिटाई खा रहा था। मेरे ऊपर पंचायती हो रही थी, पंचायती में हमको थूक चाटना पड़ रहा था, काम घर को उठ बैठ करते थे, जुर्माना देते थे, मार खाते थे, गांव में कोई इज्जत नहीं था, कोई प्रतिष्ठा नहीं। ये सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किसने? गुरु ने, कि हनुमान जी निकाला। यही 3 देवता तो हमारे हैं दुनिया के अंदर। इसमें लाइए तो राग द्वेष कहां से आएगा? सब आदमी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी माँ का सेवा करे, अपने अपने पिता का सेवा करे और अपने अपने गुरु का सेवा करे, तो राग द्वेष कहां जाएगा? ये तो बाहरिया बात में इतना राग द्वेष में लोग फंसे हैं। ये 3 जगह पर आ जाए, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये 3 की भक्ति अगर शुरू हो जाए तो गाँव में, दुनिया में कहाँ लड़ाई झगड़ा रहेगा, कहाँ राग द्वेष रहेगा, कहीं भक्ति नहीं हो रही है। एक बेटा किसी औरत को होता है, कितना वो अपने आप को महान समझती है, कितना वो औरत अपने आप को महान समझती है। अब बेटा के जवान पोस पाल के जब जवान करती है तो खुशी में रहती है, अब मेरे बेटा का विवाह होगा तो बहू आएगी मेरे घर में। खुश रहती है ना औरत से, लेकिन बहू आती है तो सास को गाली, सास को भोजन नहीं देती है ठीक से, सास को वो कपड़ा नहीं देती है ठीक से। क्या हुआ? अब वही औरत आई, औरत ये वो औरत सके तो मिर्गी चढ़ल, ये हो तो पुतो के जाय छे वही माटिए वाला देवता देखा, कन्या ये हो देवता। तो एक खिल्ली का घुमा देते हैं वो दाम। अरे आप कहिए तोहर देवता हम बेटा पैदा किए, उसी बेटा पर आपके मांग में सिंदूर है, हाथ में चूड़ी है और गोदी में लड़का है, हमरे बेटा। तोहर देवता तो हम, तोहर ससुर, तो अपने दिखाती है दुर्गा काली के, ये है तोहर देवता। पहले वो ढारे थे जल, तब न बेटो बेटी ढारे थे, क्या भाई? आप जैसा कीजिएगा वैसा ही ना बेटा पितो करेगा। कहीं वाजिब भक्ति और कहीं वाजिब काम नहीं हो रहा है, सब जगह अंधी। कब राम आए, कब कृष्ण आए, कब हनुमान थे, आए गए, अब उसके पीछे आज तक लोग पिसा के मर रहा है।
उसका नाम जाप करेगा, लेकिन बाप जो 10 कट्ठा दे के गया वो बाप के नाम नहीं लेगा, हनुमान जी के नाम। दादा जो 1 बीघा खरीद के गया घर बना के, उसका नाम कोई नहीं देगा, राम जी के नाम, रामे जी के देल जमीन है। ईमानदारी बोलिए ना। श्रद्धा अपने माँ, अपने पिता और अपने गुरु, ये 3 देवता आपके हैं, मात्र 3। इसकी सेवा पूजा कर दीजिए, ये आपसे खुश हो गया तीनों, तब बुझे आपका लोक परलोक दोनों तब मन ठीक हो गया, कल्याण आपका होगा। माता पिता गुरु तीनों का आशीर्वाद मिल गया, मुझे आपके लिए जय जयकार हो गया। लेकिन आप तो माता पिता को दुख देते हैं, और कल्याण खोजते हैं, और स्तुति विनती करके आप मुक्ति चाहते हैं, और स्तुति विनती से मुक्ति होती है। मुक्ति का सीधा विपरीतार्थक शब्द है आसक्ति। आसक्ति मिटाइए, मुक्ति पाइए। भोजन का सुधार कीजिए, उद्धार कीजिए पाइए। अभिमान हटाइए, कल्याण पाइए। दुविधा हटाइए, सुविधा पाइए। कबीर की बातों पर गौर कीजिए और पाइए। और स्तुति करके आप स्वर्ग चले जाइए। अब विनती करके अब बीड़ी पी रहे हैं, जब तक बीड़ी की आसक्ति नहीं मिटेगी, खैनी की आसक्ति नहीं मिटेगी, दारू की आसक्ति नहीं मिटेगी, झूठ बोलने की आसक्ति नहीं मिटेगी, विषय की आसक्ति नहीं मिटेगी, स्तुति विनती करते करते मर जाइएगा, मुक्ति नहीं। आसक्ति में फंसे हैं, अब मुक्ति चाहते हैं गीत गाकर, ढोलक बजा के, हारमोनियम बजा के, नाल बजा, बड़ा सस्ता समझते हैं। आसक्ति को तो मिटाइए। झूठ बोलने की इतनी आसक्ति है, दिन भर झूठे बोलते हैं, अब मुक्ति चाहता है। दिन भर गालियां पढ़ते हैं, मुक्ति चाहता है। यह है श्रद्धा भक्ति। सब लोग याद कर लीजिए, माता पिता और गुरु के प्रति श्रद्धा हमारे दिल में होनी चाहिए। अगर आप दूध खाते हैं तो माँ को पूछे, माँ दूध मिल रहा है, और नहीं दिया है आपकी पत्नी तो अपना आगे वाला दूध दीजिए माँ। तब हम मर्दानगी समझेंगे, और तब समझेंगे कि आप भक्ति कर रहे हैं। अब माँ बोलाई है, अब बेटा कामर लेकर बैनाथ धाम के अब माँ भीख मांगे, अब भक्ति चल रहा है, औरत से छठ कर रही है, चरचंदा कर रही है, और सास से उलट के पूछ नहीं रही है, कुछ एक सब बात नहीं करती है। सास से बोल चाल भेला 6 महीना हो गया, आई छठ करती है, छठ करके दिखा रही है कि हम भक्ति करते हैं। 3 दिन हम सहे हैं, मुक्ति हो जाए। कहीं कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रहा, कहीं सच्चाई नहीं। श्रद्धा माता पिता और गुरु के प्रति, ये पहली भक्ति है कबीर की। आप ही लोग बोलिए, ये 3 नहीं रहता तो आपका जीवन कैसा होता? कितना लोग अभी तक लात खा रहा है, अब लोग गड्ढा में पड़ा हुआ है, जेल में सड़ रहा है, फांसी पर लटक गया है, ज्ञान के कारण। ज्ञान कहां से मिलेगा? गुरु से। गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु शीश न कोय। गुरु नाम है ज्ञान का। ये महिला अंत में कह रही है, बिचला करी न कहने में को बहुत समय लगेगा।
अंतिम कड़ी सुनाते हैं महिला जो कही, अंत में कहती है हमारा ब्लड प्रेशरों की बीमारी है, ज्यादा बोलना नहीं ठीक। अंतिम लाइन कह रही है, अरे दूल्हा जरी गए मरवा जरी गए हम धनी भेजी आई बात, दूल्हा जरी गए मरवा जरी गए। कबीर की उलट बासी है, कबीर हमेशा उल्टा बोलते हैं, ये दुनिया के चाल देखते हैं। दूल्हा जरी गए मरवा जरी गए हम धनी भेजी यही बात, कही कबीर सुनो भाई साधो रोबत गए बाराती नैहरवा में आग लगी, ससुरे में भेजबई संदेश नैहरवा में आग लगी। दूल्हा कौन? दूल्हा मरने के बाद औरत मुस्मात कहेगी कि यह बात आई, दुल्हन कह रही है दूल्हा मरने के बाद में यही बात हुई, मरबा जड़ जाने के बाद। कितना गहरा विषय है। दूल्हा दो होते हैं, एक प्रत्यक्ष दूल्हा और दूसरा परोक्ष। प्रत्यक्ष दूल्हा वो होता है जिसको लड़की के भाई, पिता, चाचा, मामा, फूफा, मौसा ये सब मिल के फलदान चढ़ाता है, तिलक देता है। वो बरियात लेके दूल्हा आता है, स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर, बस, डीजे, बैंड, बम, फटाका, छुरछुरी छोड़ते हुए 1000-2000 आदमी के बीच में। वो क्या है? प्रत्यक्ष। वो दरवाजे पर बैठता है और जितने लोग आमंत्रित हैं वो बात करते हैं यही फलाने बाबू का कमाल है, बतियाते हैं ना, और सब बात करती है ये फलनी के दूल्हा बतियाती है ना। उसको कोई उंगली सटा सकता है, उसको कोई भगा सकता है, तो क्यों आया मेरे दरवाजे पर? उसको तो आप फूल पान दे के और रुपया पैसा दे के बुला के, वो प्रत्यक्ष दूल्हा। और एक दूल्हा और है जिसको कहते हैं यार, वो नदी के किनारे रहेगा, वो भी दूल्हे, वो परोक्ष दूल्हा है, ये प्रत्यक्ष है। दोनों दूल्हा है। आज तक कहाँ रहे हैं? आज तक जो आपका जीवन बीता है प्रत्यक्ष दूल्हा के साथ कि परोक्ष दूल्हा के साथ? अगर किसी एक औरत को 1000 दूल्हा होए तो उसको क्या कहा जाए? पतिव्रता। क्या कहा जाए? ऐसा कहा जाए कि कहा नहीं, इतना दिन से मैं पतिव्रता नहीं, अही बात नहीं थी मेरा। आज तक मैं परोक्ष दूल्हा के पीछे, यार के पीछे चल रही। उस औरत को पतिव्रता कौन कहेगा जो यार के साथ रहती हो? कहेगा? और पति एक होता है, पता है ना, उसके साथ जो रहे उसको पतिव्रता कहा जाएगा। आप कैसे बन के जी रहे हैं? किसके साथ रहते हैं? दूल्हा के साथ कि यार के साथ? ये सबसे पूछिए तो। सावन में सावनी घड़ी मारी, भादों में चर्चा ना, बतार के कमी, आसिन में दुर्गा माया, कार्तिक में छठी माई। माने दूल्हा के कोई कमी नहीं है, अनगिनती पतिव्रता है, पतिव्रता है आप। वैसे एक सद्गुरु दूल्हा होते हैं,
जो 1500 साधु संत के बीच में आपके दरवाजे पर आई परोक्ष राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश काली दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी पार्वती को कभी देखे हैं? ये परोक्ष दुल्हा है, ये कभी फ्रंट पर नहीं आने वाला। इसी के साथ सब औरत मर्द रहा, इसी यार के साथ पूरे दुनिया के जितने औरत मर्द है। अच्छा, कोई कुमार लड़की से पूछल जाए जब बउआ दुल्हा के की नाम हो की बताइए, बोलिए आपके मालिक कौन है, नाम बताइए तब। आप जिसका पूजा करते हैं किधर है, उसका नाम क्या है? कोई पता नहीं, कोई ठिकान नहीं। ये और ये दुल्हन कह रही है ये सारा परोक्ष दुल्हा मर गया, ये 56 करोड़ परोक्ष दुल्हा खत्म, अब भोग का मरवा जल गया। परोक्ष दुल्हा मर गया, भोग का मरवा जल गया। आज सदगुरु दुल्हा पाकर आज मैं आज हमको प्रत्यक्ष दुल्हा मिला। इतना दिन से मैं परोक्ष दुल्हा के साथ रह रही। इतने लोग बैठे हैं, कई आदमी है प्रत्यक्ष दुल्हा के साथ, सब है परोक्ष दुल्हा के साथ। कोनो ब्रह्म बाबा के घंटी डोलबैया तो कोनो महादेव जी के जल चढ़बैया तो कोनो राम जी के घंटी डोलबैया तो कोनो कृष्ण जी के तो कोनो हनुमान जी के। यही तो तमाशा है। आ दुल्हा के देखलक न कहीं, अब जो दुल्हा के पीछे है वो कभी कोई ज्ञान भी नहीं दिया, कोई सुधार भी नहीं किया। आज हनुमान जी के पूजा करने वाला मांस खा रहा है, राम जी के पूजा करने वाला मछली खा रहा है, ये छठ करने वाली महिला मछली खा रही है, मांस खा रही है। कहाँ कहीं सुधार है बिना गुरु के? देवता तो गुरु है कि जितने लोग सुधरे हुए हैं वो किसका कृपा? गुरु की कृपा से कि कोई देवता सुधार दिया? कोई। ये दुल्हन कह रही है दुल्हा जड़ गए, मरवा जड़ गए, हम धनी। आज हमारी बात हुए है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, रोमत गए बराती, अकाम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार रूपी बरियतिया रो के वापस हो गया। आई जीव रूपी दुल्हन ज्ञान रूपी दुल्हा के साथ में है। कोई लड़ाई? कबीर ने सारा हिसाब किताब यही काया पर। अब वास्तविकता है काया से बाहर कुछ है नहीं, है कुछ। ये काया से बाहर होने का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष गाली गलौज मारपीट चल रहा है पंथ पंथाई के नाम। काया विचार पर आ जाइए तो सारा झगड़ा। कल वो आदमी थे क्या कहे कि हाँ सही में यही चेतन तो भगवान है। हम की तो आप क्यों कहते हैं जड़ चेतन के पार में? बोलिए आप, जड़ चेतन के पार में क्या है? उसका जवाब हमको चाहिए। सत असत के पार में क्या है? सत ही आत्मा है, असत ही शरीर है। जड़ ही शरीर है, चेतन ही आत्मा है। प्रकृति शरीर है, पुरुष ही आत्मा है। दोनों के पार में क्या है? इतना बलगलाते हैं। दूसरी भक्ति है कबीर का प्रेमा भक्ति। मानव से प्रेम कीजिए। सारे मानव प्रेम के पात्र हैं। उसको चमार मत कहिए, उसको दुसार मत कहिए, उसको ढोंग मत कहिए, उसको मेस्टर मत कहिए। हिम्मत रखिए मन में, इससे हमारा भात छुआएगा, इससे हमारा दाल छुआएगा, इससे हमारा शरीर छुआएगा। वो आदमी है, वो मनुष्य है, वो इंसान है। ब्राह्मण लोगों ने या वेद वालों ने उसको अछूत बना के रखा जिंदगी भर। यह दुर्घटना है। कबीर ने किसी को अछूत नहीं बनाया। कभी किसी को अछूत बनाए है? आज भी कबीर पंथी में देखिए, एक मधुबनी जिला में डोम है कबीर पंथी, सुरेंद्र मल्लिक। सवेर में हम टहलने के लिए जा रहे थे
वो बेचारा के जमीन नहीं है, डोम के हमेशा देखा था रोडे पर घर बने, वो रोडे पर उसका घर है झोपड़ी, और उसकी पत्नी खड़ी थी भोरे भोर रोड पर। हम जा रहे थे, आके हमको साहब किया, बाबा हमारा दरवाजा पर न बैठ गई, जरूर तू आदमी है तो क्यों नहीं हम बैठे, गए बैठे। तब कहती है बाबा कुछ जलपान कर दे, खिलाओ क्या। तो केरा था उसके पास, तू ही छिलका हटा के ला, तब तुम संतोष होगा। नहीं से समझो कि साहब के कहीं छुआ छूट के भय हो गए, केरा हमरा से लेकर खा लिया, तू ही छिलका हटा के हमको दो, हम खाते। वो छिलका हटा के दिया, आदमी से आदमी छुआ जाएगा, इससे बढ़ के जुर्म। हाँ, पापी से घृणा कीजिए, पापी अगर भूमिहारे है और दारू पी ले उसे घृणा कीजिए, हटाइए उसको, निकाल दिया, उसके साथ मत बैठिए। जादवे है तो क्या है, अकुशबहे है तो क्या है, अकुम्हारे है तो क्या है, कुछ नहीं। पापी से घृणा करना है, लेकिन किसी जाति विशेष के आदमी से घृणा करना ठीक बात नहीं है। कबीर साहब का है दूसरी भक्ति प्रेमा भक्ति, मानव मात्र से प्रेम। प्रेम कैसा? कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कहते हैं पोथी पढ़ते पढ़ते जगत मर गया, लेकिन पंडित कोई नहीं। क्या पाठ है? ढाई आख और पौरा समझू पेका प्रेम। जो प्रेम का पाठ पढ़ेगा, सदगुरु कबीर कहते वही पंडित होगा जो प्रेम का पाठ पढ़ेगा। प्रेम का पाठ क्या है? अरे प्रेम तो पति पत्नी में है, प्रेम तो साला बहनोई में है, प्रेम तो ससुर दामाद में है, प्रेम तो सास पुतोह में है, प्रेम तो देवर भाभी में है, प्रेम तो गुरु चेला में है। अभी सदगुरु कबीर कौन प्रेम की चर्चा करते हैं कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। एक आदमी से पूछा एक आदमी कि कल रामचंद्र साहब के यहाँ सत्संग था, आप नहीं आए, सरपंच साहब कहाँ थे? तो कहा कि हम एक पंचायती में गए। पंचायती कैसी थी? एक लड़का लड़की में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, हम नहीं गए। अरे तो प्रेम में पंचायती की क्या जरूरत थी? प्रेम में पंचायती होता है कि झगड़ा में? तो प्रेम में पंचायती करने क्यों गए? लड़का लड़की के प्रेम में? प्रेम में पंचायती नहीं होती है। सेवरी और राम के बीच में प्रेम हुआ, कभी कोई पंचायती किया था उस बीच में? राम और सेवरी के बीच में पंचायती हुआ था? मीरा और कृष्ण के बीच में पंचायती हुआ? राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में कभी पंचायती हुआ? जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी के बीच में कभी कोई पंचायती हुआ था? हुआ नहीं। वहां प्रेम, प्रेम में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है। सेवरी कही थी राम से, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मती नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महमय मति मंद गमारी। हे प्रभु, मैं आपका सेवा कैसे करूं? एक तो मैं जात की मुसहरनी, दूसरे देखने में कुरूप काली कलूटी, तीसरे विद्या के बिल्कुल हीन, मैं आपका सेवा कैसे करूं? तो भगवान राम ने क्या कहा?
कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिध देखिए जैसे। बंधुओं, उस लड़का लड़की में अगर प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। उसका नाम प्रेम नहीं है, लड़का लड़की में प्यार हुआ था। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में धरती और आसमान का। प्रेम हुआ सेबरी और राम के बीच में, अब प्यार हुआ था लैला और मजनू। अब समझ गए? ये प्रेम की चर्चा साहब कबीर करते हैं। प्रेम होता है और प्यार को उर्दू में मोहब्बत कहा गया। अरे वहां लड़का फंस गया लड़की के मुंह में, लड़की फंस गई लड़का के मुंह में। जहां प्यार होगा, जहां मोहब्बत होगा, वहां पंचायती होगी। जहां प्रेम होगा, वहां पंचायती की आवश्यकता नहीं। श्री राम के बीच कभी पंचायती है। आत्मा से आत्मा का मिलन, ये प्रेम है। और देह से देह का मिलन। पति पत्नी में प्रेम है प्रेम? कहीं नहीं। प्यार, पति पत्नी में प्यार है। तुरंत दोनों हंसेगा बोलेगा, अब तुरंत मारपीट शुरू, तुरंत पति मार कर दोनों गाल खाना हो गया ना, खत्म। पति पत्नी में कहीं प्रेम नहीं है, प्यार है, मोहब्बत है। पत्नी फंसी है पति के मुंह में, पति फंसा है पत्नी के मुंह में, वहां मोहब्बत है। लेकिन सेबरी और राम के बीच प्रेम था। सेबरी और राम के बीच आत्मा का मिलन था। अब पति पत्नी में देह का मिलन है, आत्मा का मिलन नहीं। ये प्रेम की चर्चा कहते हैं। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दिन होता सुबह जो तनमन बोले साथ। कबीर साहब कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना पहिर। जब नचनिया नाच करता है तो उसके चारों तरफ से अंग प्रत्यंग से सुंदरता का प्रदर्शन होता है, नाटक का प्रदर्शन होता है। कबीर साहब कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना पहन लो कि चारों तरफ से प्रेम का केवल प्रदर्शन हो। प्रेम है, भाई से प्रेम है। एक कट्ठा जमीन के लिए भाई भाई को फंसवाता है। बहन से प्रेम है, बहन भाई को फंसाता है। लेकिन वो मास्टर साहब बैठे हैं जेल काट के। प्रेम है, कहीं प्रेम नहीं। हर जगह मोहब्बत है, प्यार है। दो महात्मा जी जा रहे थे सत्संग में। छोटी सी नदी बह रही थी, जेठ का महीना, कहीं पानी नहीं था। हल्की बारिश हुई तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी नदी में लग गया। अब दोनों महात्मा जी जा रहे थे सत्संग में। अब दो मिर्गा पड़ा हुआ है मर के नदी में। तो एक महात्मा जी ने दूसरे से कहा, पानी है प्यासे नहीं, न कोई मारा तीर, अब जख्म कहीं दिखता नहीं, कैसे तजा शरीर। ये संत जी, अरे नदी में पानी तो है, लगता है मिर्गा प्यास से नहीं मरा है। अब कोई व्याधा ने तीर भी नहीं मारा है, इसलिए कि शरीर में जख्म कहीं है नहीं। तो दोनों मिर्गा मरा कैसे? तो दूसरे संत जी ने जवाब दिया, संत जी पानी थोड़ा स्नेह घना,
लगा प्रेम का बाण, तू पी करते करते दोनों तजा परान। पानी तो था नदी में, लेकिन एक मिर्गा के पीने लायक। एक मिर्गा कहा अपने साथी से, तू पी के बच जा, मैं मर जाता हूँ पानी के लिए। दूसरा मिर्गा कहा, ऐसा होगा क्या, तू पी के बचो और मैं मरूंगा। ये प्रेम। अंत में पानी अच्छे दोनों मिर्गा मर गया, प्रेम में दोनों मर गया। आज तो एक टकिया रोड पर देख ले लोग तो खूब हो जाते, पहले हम देख लिए हमर होता। अब दोनों मिर्गा मर गया, पानी पड़ा रह गया, परोपकार में मर गया दोनों, कि तू पी के बचो मैं मरूंगा, और वो कहता था तू पी के बचो मैं मरूंगा, और दोनों मर गया, पानी पड़ा रह गया। इसका नाम है प्रेम। ये प्रेम की पाठ कभी पढ़ाना चाहते हैं। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दिन होता उसको जो तनमन बोले साथ। सदगुरु कबीर कहते हैं, माता पिता गुरु का सेवा करो और मानव से प्रेम करो। इसमें कोई ईर्ष्या द्वेष है, कोई पार्टीबंदी है? लेकिन सब बात गया जहन्नम में, स्तुति विनती की, सब संतन की बाणी वाले बैकुंठ तक है लग सकते तुरंत। जो बुनियादी बात है उस पर तो ध्यान दीजिए। तीसरी भक्ति है कबीर की करुणा भक्ति। अब हम बेची नहीं बोलेंगे, अब बात समझ लीजिए। तीसरी भक्ति है करुणा भक्ति। करुणा माने होता है दया। जितने जीव मात्र हैं, चाहे वो अंडज हो, पिंडज हो, उष्मज हो, चाहे मानव, सब घट में रहने वाला कौन है? हर घट में रहने वाला एक माँ बाप के साथ बेटा है। कोई इंजीनियर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई खेती कर रहा है, कोई मवेशी पाल रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है। सातों भाई है, अपने अपने कर्म से सातों सात प्रकार का हो गया। लेकिन भाई सहोदर है न सातों, एक माँ बाप से न है। उसी प्रकार से सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे जब जो लाहे चादर बीनी, सूत कर्म के तानी, सूरत निरत के भरनी निन्हा, तब सबके मन मानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तू सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। ये चादर आप ही का भाई औरत वाला शरीर पाया है अपना कर्म से। वो आपका सहोदर भाई है जो औरत वाला शरीर पाया है, आपको मर्द वाला शरीर मिला। किसी को गाय वाला, किसी को भैंस वाला, किसी को कुत्ता वाला, किसी को गीदड़ वाला, किसी को सांप वाला, किसी को चुचुन्नर वाला, किसी को चूहा वाला, किसी को बिल्ली वाला। ये सारा शरीर आपका सहोदर भाई अपना अपना कर्म से पाया। और उसको आप जब्बा करके खाते हैं और गीत गाते हैं। मुसलमान सब गाय काट के कबीर साहब कहते हैं, दिन में रखते हो रोजा, रात न तो हो गाय, यह खून वह बंदगी, कसकर खूस खुदाए। दिन भर अन्न नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, और जब सूर्यास्त हुआ तो कोई मुर्गी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा। एक तरफ खून है, एक तरफ बंदगी। खुदा खुश होगा? जब भगवान राम बाली को मारे थे तो बाली की पत्नी कौन थी? तारा। तारा तारा अपने दुल्हा को गोद में लेके और विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो भगवान राम ने तारा से क्या कहा? तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ही ज्ञान हर
हरलिन्ही माया। भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा तू क्यों रो रही है? तारा कहती है प्रभु मैं पति के वियोग में रो रही हूं, मेरा पति मारा गया। तो भगवान राम ने कहा छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोया, जीवनीत तुम काहे के रोया। तारा जिस पंच तत्व से बना हुआ, जिस पंच तत्व से बना हुआ शरीर तुम्हारा दुल्हा था, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, विवाह किसका होता है? शरीर के की आत्मा के? शरीर के ना। दूल्हा कौन होता है? शरीर की आत्मा। और दुल्हन कौन होती है? शरीर की आत्मा। शरीर ना। भगवान राम कहे जो 5 तत्व से बना हुआ शरीर तुम्हारा दूल्हा था, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जिस शरीर से तुमने सुख लिया, वो दूल्हा, वो शरीर आज भी तेरे गोद में पड़ा हुआ, फिर तुम रोती क्यों? तो तारा कहती है प्रभु दूल्हा मेरे गोद में है लेकिन एक शब्द बोलता नहीं। तो भगवान राम कहे तारा ये बोलवा नीत है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अगम है, अगोचर है, अजाति है, अजन्मा है और अनामी है। ये बोलवा तेरा दूल्हा नहीं था। दूल्हा होता है देह, दुल्हन होती है देह, नाना होता है देह, नानी होती है देह, दादा होता है देह, दादी होती है देह, मौसा होता है देह, मौसी होती है देह, चचा होता है देह, चाची होती है देह। बोलने वाला तो जो चचा में वही चाची में, और जो नानी में वही नाना में, और जो दादी में वही दादा में। बोलने वाला हर जगह वही है, केवल कर्म के अनुसार शरीर अलग अलग। इसी गांव में, इसी बारा टेनी है ना, इसी गांव में किसी का 4 महल मकान होगा, किसी का 3 महल मकान होगा, किसी का 2 महल होगा, किसी का 1 महल होगा, किसी का टीन का चदरा होगा, किसी का एस्बेस्टस होगा, किसी का खपरा होगा, किसी का फूस होगा, और किसी को कोई उपाय नहीं है तो वो टेंट और सिरकी में। आखिर सब घर में रहने वाला कौन है? कि टाटी वाला में रहे चिंचो? सब मनुष्य है ना, इंसान अपना अपना पूंजी के अनुसार, जिसका जैसा पूंजी है वैसा वैसा मकान बनाया है, उस घर में रहता है। तो आपका पूंजी, जिनका पूंजी कैसा था, इन मर्द वाला घर में मिल गया है घर, उसमें अपना रह रहा है। इनका पूंजी था जैसा औरत वाला घर मिला, उसमें रह रहे हैं। किसी का पूंजी था गाय वाला घर मिला है, उसमें अपना रह रहा है। सबका अपना अपना घर, अपना अपना पूंजी के अनुकूल मिला। तो आप पत्नी को क्या समझते हैं? बिल्कुल नौकरानी। जो आप है वही तो है, केवल कर्मानुसार उसका शरीर औरत वाला मिला है, आपका मर्द वाला मिल गया। इतना शान में क्यों जीते हैं? ये गलती पर क्यों उसको मारते हैं? क्यों उसको गाली देते हैं यार? वो भी एक इंसान है, वो अपने कर्म से औरत। कबीर साहब कहे नर को नारी जानिए जो है विषयासक्त, और नारी को नर जानिए जो है विषय विरक्त। हो सकता है कल आपको भी औरत वाला शरीर मिल जाए और आपके पत्नी को मर्द वाला शरीर मिल जाए। ये तो ट्रांसफर होते रहता है कर्मानुसार। इसलिए हर घट में परमात्मा की सत्ता है, उस पर दया की। ये भक्ति है। कभी जीव पर दया, हर घट में वो सत्ता है। कर्मानुसार शरीर मिला है, सब पर दया रखिए। किसी को खून मत कीजिए, किसी को मारिए नहीं। ये सत्संग है, ये भक्ति है, ये ज्ञान है। तब आपका कल्याण हो सकता है। मैंने कहा माता पिता गुरु में श्रद्धा, मानव से प्रेम
और मानवेतर पढ़ानी पड़ता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं। अभी हम लोग कितना जाड़ा में मेंटेन कर रहे हैं, सारा जीव जाड़ में। एक आदमी कहा कि पूरा मधुमक्खी का छत्ता खड़ा है और सब मक्खी गिर के मर गई थी। कर्मानुसार कैसा कैसा शरीर पाया। अभी अवसर सांप कहाँ पताल भागे है जात के कारण देख लीजिए। भोजन पानी छोड़ के 4 महीना से उसकी क्या दशा है, क्या नतीजा काट रहा है। ये मनुष्य जोनी के बाद जितने भी जोनी है सब नरक है, उसी को नरक कहा गया। मनुष्य जोनी को स्वर्ग कहा। आपने मनुष्य जोनी पाया है, तब क्या करते हैं? बकरी मार के खाते हैं, मछली मार के अपने भाई के कलेजा खाते हैं। रजनीश का एक चेला कहा, गुरुजी मैं मांस खाता हूँ। रजनीश कहा खूब खाओ बेटा, दोनों टाइम खाओ। उसका तो मनोबल बढ़ गया चेला का। लेकिन रजनीश बाद में कहा बेटा, आज जिस दिन तुम्हारे शरीर का मांस कोई खाना पसंद कर ले तो क्या करो, उसी दिन खाना चाहिए। आप तो दूसरे के शरीर का मांस खाता। एक बात बताइए, शरीर कौन चीज से बना है? शरीर ये हड्डी मांस चमड़ा सब कौन चीज से बना है? रात्रि में मैंने चर्चा किया था कि ना नहीं किए थे। कबीर साहब कहते हैं, अरे अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण दीनी रे, साई कुशियत मास 10 लागे, ठोक ठाक कर बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। माता पिता के संयोग से इस शरीर का निर्माण हुआ। अष्टकमल का शरीर है, इसमें 4 कमल माँ का दिया हुआ है, 4 कमल पिताजी का दिया हुआ है। पिताजी के कमल से ये केश, 32 दांत, 20 नाखून और पूरे शरीर का हड्डी पिता ने दिया है। पूरे शरीर का चमड़ा, पूरे शरीर का मांस, पूरे शरीर का नाड़ी और पूरे शरीर का खून, 4 चीज मां ने। ये खाद्य पदार्थ है। ये माता पिता के द्वारा बना हुआ ये शरीर खाने योग्य है। बोलिए। इसी तरह में सब जीव का शरीर अपने अपने माता पिता के द्वारा बना है। वो खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य है। जिसको लोहड़ी में नीट के आप खाते हैं, वो दया के पात्र है। उसमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है। वो अपने कर्म का परिणाम भोग रहा है, वो भोग जोनी में पड़ा हुआ है, इसलिए वो दया के पात्र है। उस पर दया कीजिए, प्राणी मात्र पर दया कीजिए, मानव मात्र से प्रेम कीजिए और माता पिता गुरु का सेवा कीजिए। और एक भक्ति और है, स्नेहा भक्ति। और छोटे छोटे जो बच्चे बाल गोपाल हैं उस पर स्नेह, ये कबीर का चाह। इस पर मनुष्य आ जाए तो कुछ बाकी रहेगा, शेष है कुछ बाकी रहने वाला? कोई राग द्वेष होगा? कोई ईर्ष्या द्वेष चलेगा क्या? कुछ नहीं चलेगा। अब तो 1 घंटा पूर्ण गया। अब मैं वाणी पर विराम लेता हूँ। सब लोगों को साहेब बनूंगी। सब लोग बड़े शांत भाव से सद्गुरु कबीर के विचार को सुना है। सब लोग आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए अपना अपना। यहाँ रहना नहीं है, ये देश गिराना है, इसको छोड़ देना है। आपसी सद्भाव प्रेम में जी लीजिए, सबसे गले में गले मिलिए। और माता पिता का मैं फिर दोहरा देता हूँ, माता पिता गुरु के सेवा में मत चूकिए। अगर माँ का कर्जा शेष आपके माथे पर बच गया, पिता का कर्जा बच गया, तो आपका कल्याण।
इसलिए माता पिता गुरु का कर्जा जरूर वापस लें। जितना लागत है उसका, माँ ने आपको अपना शरीर का खून पिला दिया। जो औरत अपने बच्चा को दूध पिलाती है, देखिएगा सूख के उलटगी, दूध कौन चीज से बनता है? खून से। अब वो अपना खून बेटा को पिला देती है, अब वो बेटा अंत में निर्भय बन जाता है। लोग देवा देवी के भक्ति करने में लग जाता है, भूत प्रेत के भक्ति करने में लग जाता है। अब माँ को छोड़ दो, उसका कल्याण हो जाएगा कभी भी, कभी कल्याण नहीं। जो माँ बाप का कर्जा नहीं सधाया, उसका कल्याण कभी होने वाला नहीं है। तो माता पिता गुरु की सेवा कीजिए, अब मानव से प्रेम रखिए और मानवेतर प्राणी पर दया रखिए और बच्चों के प्रति स्नेह रखिए। ये साहब कबीर की चाल बनती है, सब लोगों ने सुना है। अगर मुझसे कुछ गलती सलती बोला गया होगा तो उसको अंत में आप लोग क्षमा करेंगे और सब लोग खुश रहे, सब लोग आनंद से जिए, किसी के जीवन में कोई क्लेश न हो, किसी के जीवन में कोई कष्ट न हो, किसी के जीवन, सबका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी पर देता हूँ विराम। तमाम लोगों को साहेब बंदी नमस्कार प्रणाम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अब आती हो अस्थिर